हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम को कवर किया था, तो गंगा की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, बट हमने उसको कवर नहीं किया था क्योंकि यमुना का अपना खुद का रिवर सिस्टम है, इसलिए आज उसको हम सेपरेट अलग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले रिवर सिस्टम वो यमुना का होगा और बेसिकली ये प्रयागराज में जाके गंगा रिवर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो उससे पहले कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, इसमें कौन कौन सी रिवर्स आके मिलेंगी, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना यमुनोत्री ग्लेशियर, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर ही आपका जो ग्रेट हिमालय है उसका ही पार्ट है। ये जो भी आपके ग्रेट हिमालय जो भी हैं हम अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि हिमालय के क्या क्या अलग अलग रेंजेस हैं। ठीक है, सारी हिल्स वगैरह उसमें हम कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम रिवर से फोकस करते हैं, तो अभी हम इतना ही देखेंगे कि यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही आपकी गंगा सॉरी यमुना जो रिवर है वो ऑरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, आपको याद रखना है कि यमुना की जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी टोन्स रिवर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। टोन्स नदी, टोन्स नदी बेसिकली ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये होती है बंदरपूंछ की पहाड़ियों से। ओके, बंदरपूंछ हिल से। टोन्स नदी के बारे में आप ये याद रखिए कि ये 12 महीने इसमें जल रहता है, और यमुना का जो भी आप पानी देखते हैं वो सबसे ज़्यादा जो जल है वो टोन्स नदी ही लाके यमुना में मिलाती है। तो टोन्स नदी बंदरपूंछ की पहाड़ियों से ऑरिजिनेट होती है। बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ में बेसिकली आपका हिमालय का ही पार्ट है, और ये जिस जगह पर टोन्स नदी आके मिलती है यमुना नदी में, उस लोकेशन को हम जानते हैं देहरादून के नाम से, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड का ही पार्ट है, आपको पता होगा देहरादून। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि देहरादून बेसिकली क्या इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, देहरादून का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हम एक दूसरी रिवर देखते हैं जो कि इसमें आके मिलती है हिमाचल प्रदेश साइड से, है ना। हिमाचल प्रदेश से एक रिवर आके मिलती है, इस रिवर का नाम है गिरी। और शिमला में एक झरना पड़ता है कोपाड़, है ना। कोपाड़ एक झरना पड़ता है, एक स्प्रिंग है, कौन सी जगह पर? शिमला में, शिमला के पास में। वहाँ से गिरी रिवर आपकी ऑरिजिनेट होती है और फिर आके आपकी यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल प्रदेश की, ये है सिरमौर। सिरमौर के पास में ही आके ग्रीन जो गिरी नदी है वो यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम एक और इम्पोर्टेंट रिवर देखते हैं आपकी जो यमुना में आके मिलती है, ये है आपकी हिंडन नदी। ओके, हिंडन रिवर। हिंडन रिवर बेसिकली जो आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनेट होती है आपकी अपर शिवालिक से, अपर शिवालिक। ठीक, और इसी जगह पे जाके मर्ज होती है यमुना नदी में, वो आपकी लोकेशन है नोएडा। आप बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे लोकेशन को, है ना। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास में नोएडा पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रिवर जो यमुना में आके मिलती है, इस रिवर को आप देख लीजिए, इसका नाम है चंबल रिवर। तो देखिए चंबल रिवर सबसे पहले ऑरिजिनेट हो रही है जो, ये इंदौर के पास से ऑरिजिनेट होती है, एमपी में से आती है। और इंदौर के पास में एक पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जाना पाव की पहाड़ियाँ। ठीक है, जाना पाव हिल, इंदौर के पास, एमपी है ना, वहाँ से चंबल रिवर आपकी
ऑरिजिनेट होती है और फिर यमुना में जाके मिलती है। लेकिन ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि चंबल रिवर सिंगल रिवर नहीं है, इसमें कई सारी और दूसरी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, फिर ये उनका पानी ले जाके यमुना में मिल जाती है। तो अब पहले हम चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम ट्रिब्यूटरी चंबल में देखेंगे वो है हमारी बनास रिवर। ठीक है, इस रिवर का नाम है बनास। ये जो हमारी ओरिजिनेट होती है बनास रिवर, ये होती है हमारी अरावली हिल से। अरावली हिल राजस्थान में एक जगह पड़ती है कुंभलगढ़ के पास में अरावली की आपकी हिल है, वहाँ से आपकी बनास रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर आके चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर एक दूसरी हम इम्पोर्टेंट चंबल की एक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। इस रिवर का नाम है पार्वती। ठीक है, पार्वती रिवर। तो जो ये आपकी पार्वती रिवर है, ये आपकी विंध्या की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। और एक आप लोकेशन जगह आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं सीहोर। ठीक है, यहाँ पे मेरी जगह पड़ती है सीहोर, वहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है और ये आके चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा एक आप और रिवर को याद रखेंगे। ठीक, इस रिवर का जो नाम है वो है काली सिंध। ठीक है, इस रिवर का नाम आप याद रखेंगे काली सिंध। काली सिंध जो आपकी ओरिजिनेट होती है ये भी विंध्य की पहाड़ियों से होती है। और आप इसके लिए एक जगह का नाम याद रखेंगे, वो है आपकी देवास। ठीक है, देवास वही जगह है जहाँ पे नोटों की छपाई होती है। ठीक है, भारत की जो करेंसी है, जो भारतीय रुपए हैं आपके, वो छपने की जो 4 इम्पोर्टेंट आपकी जो कंपनियां हैं उनमें से जो एक कंपनी है वो आपकी देवास में पड़ती है, एमपी में। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें हम रिवर को याद रखेंगे जो कि आपकी शिप्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि चंबल रिवर जो कि खुद इंदौर के पास से जाना पाओ की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, जो कि यमुना में जाके मिलेगी, तो वो अपने साथ में बनास रिवर जो कि अरावली हिल्स राजस्थान से आई हुई है, शिप्रा रिवर, और देवास से विंध्य की हमारी पहाड़ियों से निकलने वाली काली सिंध इसमें आके मिलती है। इसके अलावा सीहोर से पार्वती नदी चंबल नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद में ये जो चंबल नदी है, ये जो यमुना में जिस जगह पर जाके मिलती है उस लोकेशन को भी आप याद रखिएगा। इटावा के पास में है ना, मतलब इटावा में ही ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी एक और हम सहायक नदी की बात कर लेते हैं। इस रिवर का नाम है सिंध रिवर। ठीक है, ये सिंध रिवर सिंपल है। एक आपने देखी होगी काली सिंध। काली जो सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है, और एक सिंपल सिंध नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद में आप एक और ट्रिब्यूटरी इसकी देखेंगे जो कि है आपकी बेतवा रिवर। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है? बेतवा रिवर। और बेतवा में आप एक और रिवर को याद रखेंगे, बेतवा की ही एक और ट्रिब्यूटरी आती है। इस रिवर को हम बोलते हैं धसान। ठीक है, धसान रिवर बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो दोनों रिवर हैं ये भी विंध्य की पहाड़ियों से निकल रही हैं। ठीक है, बेतवा और धसान विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से निकल रही हैं। जब हम माउंटेन वगैरह क्लियर पढ़ेंगे तो उसमें हम सब हिल्स को, माउंटेन्स को देखेंगे। ठीक है, तो और अभी आप इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपने जो एमपी में सुना होगा सांची स्तूप है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, है ना, चंदेरी वही जगह है जहाँ से चंदेरी की आपने साड़ी सुनी होगी, बहुत फेमस है। तो वो जो सारी लोकेशंस हैं वो आपकी बेतवा पे पड़ती हैं। ठीक है ना, बेतवा नदी के किनारे ही सांची स्तूप आता है आपका, भीमबेटका की गुफाएं और चंदेरी अशोकनगर। ठीक है, तो बाकी हम उनको आगे अलग से सेपरेट देखेंगे। अब ये जो बेतवा नदी जो आपकी आके मिलती है यमुना में, जिस लोकेशन पर आके मिलती है उसे हम बोलते हैं हमीरपुर। ठीक है, इस लोकेशन को आप याद रखेंगे, हमीरपुर।
तो हमीरपुर लोकेशन पे आपकी बेतवा नदी आके मिली है, दसा नदी का जल भी इसमें आके मिला है। इसके बाद में इसमें एक और फिर हम ट्रिब्यूटरी देखते हैं। लास्ट ट्रिब्यूटरी है ये यमुना की। इस रिवर का जो नाम है वो है केन रिवर, ठीक है, केन। और ये चीज जिन पहाड़ियों से निकल रही है वो है कैमूर की पहाड़ी, ओके, कैमूर हिल। तो कैमूर की पहाड़ियों से हमारी केन नदी निकली है, विंध्याचल पर्वत का ही बेसिकली पार्ट है कैमूर की पहाड़ियाँ। और ये जिस जगह पे आके मिल जाती हैं यमुना नदी में, उस लोकेशन को भी आप देख लीजिए, बांदा, ठीक है, क्या बोलते हैं उस लोकेशन को, बांदा। उसके बाद में जो आपकी यमुना रिवर है, वो जो गंगा रिवर आती है यहाँ से, तो एक लोकेशन आप इसे याद रख लीजिए, क्या है, आपका प्रयागराज। प्रयागराज, तो प्रयागराज लोकेशन पर यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है ना, ये आपकी गंगा रिवर। तो मैंने कल आपको ऑलरेडी करा दिया था, तो बस मैंने आपको तब ये बता के छोड़ दिया था कि प्रयागराज पे यमुना नदी आके मिल जाती है, लेकिन मैंने उसको कवर नहीं किया था क्योंकि इसका खुद का अपने रिवर सिस्टम था, इस वजह से मैंने उसको कल वहाँ पे कवर नहीं कराया था, लेकिन मैंने आज आपको ये कवर करा दिया है। तो ऐसे करके यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी, इसको भी लिख देता हूँ, यमुना, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है और इस प्रकार से इसकी कुछ सहायक नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं और आगे चल के ये प्रयागराज में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी मैंने वो भी आपको कवर करा दी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर चंबल नदी पर हम बात करते हैं तो चंबल नदी पर 3 बांध भी पड़ते हैं, जैसे आपको नेहरू सागर बांध पड़ता है, राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है, गांधी सागर बांध पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हम बाद में भी अलग से कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी आपको नदियों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार नदियों को कवर कर लीजिए, आप सीख लीजिए, तो कल आपको आप किसी सिटीज़ को देखेंगे, किसी प्रॉपर किसी प्रोजेक्ट को नदी के ऊपर देखेंगे, तो आपको नदी याद होगी तो आपको प्रोजेक्ट या वो सिटी याद करना ईजी हो जाएगा। अगर आप एक ही साथ सारी चीज़ों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले आप नदियाँ सारी कवर कर लीजिए, फिर नदियों के पास में जो सिटीज़ होती हैं फिर वो आपको कवर करना ईजी हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिटीज़ बता दी हैं क्योंकि ये नदियाँ जहाँ पे जिस लोकेशन जाके मिल रही हैं तो मैंने वो थोड़ा सा कवर कर दिया है, ठीक है। मेनली फिलहाल अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो रिवर्स के ऊपर कर रहे हैं, हम पूरा रिवर सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे, करीब मैंने 12-13 रिवर इसमें भी एक तरह से कवर कर दी हैं प्रॉपरली। और जो भी हम ये बना रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हैंडमेड सीख रहे हैं, ठीक है ना, खुद से ही ड्रॉ करेंगे, खुद से ही बनाएंगे, ठीक है। इससे चीज़ें हमें ज़्यादा याद रह पाती हैं, ठीक है। तो आज जो इसमें जाने लायक था वो मैंने आपको यमुना के बारे में बता दिया। आपको पता होगा कि सिंधु रिवर हो चुकी है, ब्रह्मपुत्र हमने कर ली है, गंगा हमने कल की थी, और यमुना जो गंगा का ही एक पार्ट है, उसी ट्रिब्यूटरी है, तो आज हमने ये भी कवर कर दिया है। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में एक अगली रिवर को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।